भाई जब बात क्वेश्चंस की आती है तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस की हिंदी नहीं निकाल पाते हैं। आज आपको ट्रिक के थ्रू बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन की हिंदी आप कैसे निकाल सकते हो। हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है कहां पर यूज करते हैं आप और किस तरीके से यूज करते हैं। ये देखिए मैंने इनके स्लाइड्स बना के पहले रखे हैं। आप अगर बात करें कि डू डज डिड किस तरीके से यूज होता है ना, इज एम आर आईएनजी किस तरीके से यूज होता है और इसकी कैसे हिंदी निकालते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली बेसिक के हैं और एकदम जीरो से ये शुरुआत करने का सोच रहे हैं और जिनको ये लगता है कि नहीं सर मुझे तो एकदम जीरो से स्टार्टिंग करनी है और सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है, उन स्टूडेंट्स के लिए सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस की हिंदी करते हैं। मैं जानता हूं आप अगर डायरेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन 41 पर लिखा हुआ है, व्हेन विल यू एग्जाम बिगिन, आपकी एग्जाम कब बिगिन होगी। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वो आपको दी हुई है स्टूडेंट्स विल, राइट। अब आप विल की बात करें तो विल शो अप करता है फ्यूचर को। याद रखना स्टूडेंट्स विल और शैल तो वैसे आजकल यूज होता नहीं है, लेकिन विल एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो कि फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटेंस के लास्ट में गा गी और गे आएगा। यह चीज हमको क्लियर हो गई। अब हमें इसकी हिंदी निकालनी है। तो व्हेन कब आपकी एग्जाम शुरू होगी। हिंदी और इंग्लिश के बीच में अंतर समझिए। हिंदी में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट जो होता है सबसे पहले शुरू में आता है। जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट शुरू में आता है। जैसे देखो मैंने आपसे कहा आपकी एग्जाम कब शुरू होगी। अब आप देखो यहां पर ये आपकी जो है शुरू में आ गया, राइट। आपकी एग्जाम कब शुरू होगी, तो आपकी एग्जाम क्या है, सब्जेक्ट हो गया। कब जो है WH वर्ड हो गया। लेकिन इंग्लिश में वही WH वर्ड देखो आगे लिखा हुआ है। यहां पर व्हेन, यहां पर विच, यहां पर इन विच सब्जेक्ट, यहां पर व्हाई, यहां पर व्हाट, यहां पर व्हेन, यहां पर व्हाई। मतलब सबसे पहले WH वर्ड आता है एंड देन उसके बाद आपको अप्लाई करनी होती है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में WH वर्ड आता है, फिर आती है आपकी वर्ब और लास्ट में आती है हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये सबसे पहले तो आप समझे। तो हिंदी अगर आप किसी प्रश्न की भी निकाल रहे हो या हिंदी आप समझने की कोशिश कर रहे हो, हिंदी तो हमें पहले निकालना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसको समझना चाहिए हमें, ठीक है। अब मान लीजिए व्यक्ति जिसको हिंदी नहीं आती, उसको चाइनीज आती है, तो वो इस सेंटेंस को किसमें, उसके ब्रेन का मैकेनिज्म चाइनीज में वर्क करता है, तो वो इसको चाइनीज में समझेगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यह होता है कि जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो हम उसको आंसर कैसे करेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको समझना। तो आपने इसको समझा, व्हेन विल योर एग्जाम बिगिन। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको आंसर कैसे करें। तो आंसर करने के लिए आपको वही ट्रिक अप्लाई करनी है कि भाई सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आपकी एग्जाम, तो योर एग्जाम। तो योर एग्जाम का क्या हो जाएगा, माई एग्जाम। मैं अगर आपसे पूछूं व्हेन विल योर एग्जाम बिगिन, आपकी एग्जाम कब शुरू होगी, तो आप कहोगे माई एग्जाम विल बिगिन आफ्टर 10 डेज। मेरी एग्जाम 10 दिन बाद शुरू होगी। तो कुछ इस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे। तो भाई देखो कॉन्सेप्ट समझने वाला है। आपको यह समझना है कि विल जो है किसको शो अप कर रहा है, फ्यूचर को। आपने उसकी हिंदी को समझ लिया, हिंदी को समझ के आपने उसको आंसर कर दिया। तो आंसर करने से आपको क्या हुआ, आपके ब्रेन का जो मैकेनिज्म है वो वाकई में समझने लग गया कि कैसे मैं चीजों को लर्न कर सकता हूं। मतलब लर्निंग में आपको अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। भाई देखिए प्लीज आगे, विच सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट डू यू लाइक टू रीड, आप पढ़ना पसंद करते हैं। डू यू लाइक, कम ऑन, डू यू लाइक, डू मतलब ता है, ती है, राइट। तो डू यू लाइक आप पढ़ना पसंद करते हैं। डिड यू लाइक आप पढ़ना पसंद करते थे। विल यू लाइक आप पढ़ना पसंद करेंगे। वैसे तो विल यूज करते नहीं लाइक के साथ में, उसके लिए वुड लाइक टू यूज होता है। बट एनीवे अगर कर रहे हैं तो समझने के लिए कैन यू लाइक कर सकते हैं। मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो वो हेल्पिंग वर्ब अपने साथ में एक मीनिंग को कैरी कर रही है। जिसमें डू डज ताती का मीनिंग कर रहा है, जिसमें डिड जो है ता तीथी या आई की मात्रा का, जिसमें विल जो है लास्ट में गागेगी के मीनिंग कर रहा है, जिसमें कैन सकता है का, शुड चाहिए का। मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब से उसको समझना है। The next we have in which subject, कौन से सब्जेक्ट में, in which subject कौन से सब्जेक्ट में, for which subject किस सब्जेक्ट के लिए, with which subject किस सब्जेक्ट के साथ। तो आप जो प्रीपोजिशन लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग हिंदी निकालो। in which subject कौन से सब्जेक्ट में, for which subject किस सब्जेक्ट के लिए, with which subject किस सब्जेक्ट के साथ। इस तरीके से आपको समझना है। तो in which subject are you weak, आप कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हैं, वीक हैं। अब आप आंसर करेंगे तो आप कहेंगे आई एम वीक इन फिजिक्स, आई एम वीक इन केमिस्ट्री, आई एम वीक इन इंग्लिश। जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक है उसके आगे उसको आप यूज कर लें।
इसी तरीके से आप देखिए, व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, व्हाई डू यू लाइक, डू लगा है मतलब करते हो, है ना। व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, आप इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों लाइक करते हो, आप इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों पसंद करते हो। अगर मैं लिख दूंगा यहां पर व्हाई डिड यू लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, मीनिंग निकलेगा आप इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों पसंद करते थे। अगर मैं यहां पर लिख दूंगा व्हाई विल यू लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, आप इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों पसंद करोगे। Once you change helping verb, you will have a different meaning. Your meaning of the sentence depends on helping verb that you use, guys. And that is why you need to be very much careful when you use any helping verb. Because your helping verb decide the meaning of your sentence. If you use wrong helping verb, it will give the wrong meaning. Right? The next we have, what will you do by learning English? अब इतने phrases को हम लोग phrase को बाहर कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं what do you do. What will you do मतलब आप क्या करोगे बाय लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीख कर, बाय गोइंग देयर वहां जाकर, बाय कमिंग हियर यहां आकर, बाय लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीख कर, बाय हेल्पिंग मी मेरी हेल्प करके। आप मेरी हेल्प करके क्या करोगे, व्हाट विल यू डू बाय हेल्पिंग मी। आप वहां जाकर क्या करोगे, व्हाट विल यू डू बाय गोइंग देयर। आप यहां आकर क्या करोगे, व्हाट विल यू डू बाय कमिंग हियर। आप इंग्लिश सीख कर क्या करोगे, व्हाट विल यू डू बाय लर्निंग इंग्लिश। तो जब ऐसे दो दो वर्ब आ जाती हैं तो आप पहली वर्ब को अलग कर लें, फर्स्ट वाली को, एंड देन सेकंड वाली को उधर रहने दे। आप इसकी पहले हिंदी निकालें और फिर उसके साथ में जो कनेक्ट हुआ है फ्रेज, इसकी फिर हिंदी आप निकालें। एक प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है जिसमें प्रीपोजिशन के बाद आपने वर्ब को लगाया है। आप देख सकते हैं बाय लर्निंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीख कर, बाय गोइंग देयर वहां जाकर, बाय हेल्पिंग हिम उसकी मदद करके, है ना। जैसे बोलेंगे ना व्हाट विल यू गेट बाय हेल्पिंग हिम, आपको क्या मिलेगा उसकी मदद करके, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव व्हेन विल पार्टी स्टार्ट। अब भाई विल लिखा है, विल मतलब कब, पार्टी कब स्टार्ट होगी। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप लोग एक बार ये कॉन्सेप्ट को समझ ले, एंड देन इस पर फिर हम लोग आएंगे। आपको एक चीज सबको क्लियर कर लेनी आज कि जब भी आपके सेंटेंस में डू और डज आ रहा है तो वो जो है मीनिंग देता है ताहे तीहे का, राइट। जब भी आपके सेंटेंस में डू डज के बाद में सब्जेक्ट आकर हैव आता है तो वो मीनिंग देता है पास्ट का। जैसे मैंने कहा हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तो इसका मतलब होगा आपके पास कितने पेन हैं। क्यों, कैसे समझा आपने कि भाई डूडस लिखा हुआ है, डूडस के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हैव आया, मतलब ये हैव जो है यहां पर वर्ब है जिसका मतलब हो रहा है किसी चीज का पास होना। जब आपके सेंटेंस में डूडस के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आए और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाए तो वो मीनिंग देता है किसका, ताहे तीहे का। अब आप क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो देयर, आप यहाँ क्यों आते हैं, व्हाई डू यू कम हियर, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, है ना। अगर मैंने कहा आपने इंग्लिश क्यों बोली तो तुरंत वहां पर क्या लग जाएगा, व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश, बोली आ ई ए की मात्रा, या आप इंग्लिश क्यों बोलते थे। अब आप क्यों जाते थे, व्हाई डिड यू गो देयर। आपके पास कितने पेन थे, तो हाउ मेनी पेन्स डिड यू हैव, कोई चीज पास थी उसमें भी डिड लगता है। ऐसे ही डू डज का उपयोग आपका हैव टू में भी होता है। आपको वहां क्यों जाना पड़ता है, व्हाई डू यू हैव टू गो देयर। आपको पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है, व्हाई डू यू हैव टू स्टडी। आपको क्यों लिखना पड़ता है, व्हाई डू यू हैव टू राइट। आपको यहां क्यों आना पड़ता है, व्हाई डू यू हैव टू कम हियर। और आपको यहां क्यों आना पड़ता था, व्हाई डिड यू हैव टू कम हियर। ओवरऑल आपको जो है इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है। इसके बाद देखिए जैसे ये वाला जो पैच है इसके ऊपर आपको दिया है कि भाई विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो इसके जस्ट बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर विल भी आ गया, अगर कैन भी आ गया, अगर कुड भी आ गया, अगर मे भी आ गया, अगर माइट भी आ गया, या कोई भी मोडाल वर्ब आ गई, अगर इसके बाद में अब वर्ब आएगी तो याद रखना वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। इनके जस्ट बाद डायरेक्ट आ रहा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी। इसके बाद यदि कोई सी वर्ब आएगी तो उसमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। और इन पर बेस्ड इंडिविजुअल वीडियो मैंने बनाए हैं, आप मोडाल की जो वर्ब लिस्ट है उसको एक बार विजिट करना, उसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ऐसे ही देखिए ये फर्स्ट वाली स्लाइड पर आपके लिए मैंने ये लेकर आया हूं कि भाई इजेमार जो है जब डायरेक्ट आता है तो हे हुए का मीनिंग देता है, लेकिन जब इजेमार के बाद में आईएनजी लग जाता है तो वो रहा है का मतलब देता है। जैसे मैंने कहा आप क्या है तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट आर यू, लेकिन आप क्या कर रहे हैं तो व्हाट आर यू डूइंग। देखो दोनों में आर लगा है लेकिन एक अलग जगह मीनिंग दे रहा है, दूसरा अलग जगह। ये आपका सिंपल सेंटेंस है और ये आपका कॉन्टिन्यूअस में है, तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अब जो है इन सेंटेंसेस को मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से भी इन सेंटेंसेस को एक बार स्टडी करें और लगे तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट थोड़ा सा मैं साइज इसका बढ़ा देता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली ले पाएं। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा 100 के लगभग प्रैक्टिस के लिए। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से वो जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, राइट। और बिल्कुल अपने ट्रांसलेशन को अच्छा करें, जो भी कंटेंट लिखा है इंग्लिश में उसको डीपली समझे, उसको समझने की कोशिश करें, उस पर मेहनत करें और अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को अच्छा से अच्छा इंप्रूव करें। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है स्टूडेंट्स। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।